नमस्कार। एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। ये हमारी परसेंटेज की तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने 1 से लेकर के 16 तक के सवालों का सॉल्यूशन नहीं देखा है और इसकी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उन वीडियो को जा कर के देखिए। आइए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% बचाता है। यदि अपनी मासिक आय से 75 रुपया बचाता है तो उसकी आय क्या है। देखिए, इस प्रश्न को भी ना हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। 17 नंबर, एक व्यक्ति जो है अपने वेतन का 25% बचाता है। एक व्यक्ति अपने वेतन का कितना परसेंट बचाता है? 25%। तो यदि अपनी मासिक आय से 75 रुपया बचाता है, यहाँ से देखिए, अगर हम लोग मान लेते हैं, पहले इसका एक बेसिक मेथड देख लेते हैं। मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का जो वेतन है 100 रुपया है। मान लेते हैं कि उस व्यक्ति का जो वेतन है कितना है? 100 रुपया। तो कर 1 का यानी कि जितना वेतन है उसका 25% बचाता है। 25% बचाता है तो 1 का 25%, और ऐसे दिया हुआ है ना कि कितना रुपया बचाता है, तो 75। परसेंटेज के रूप में 25% दिया गया है और ऐसे दिया गया है कि वो बचाता है कितना रुपया? 75 रुपया। तो दोनों बराबर होगा, ठीक है। अगर हम कहें कि x का 25%, x का जो है 25%, देखिए, x का जो 25% है वो किसके बराबर होगा? 75 रुपये के बराबर होगा, क्योंकि परसेंटेज के रूप में उसने दिया है कि 25% बचा रहा है, जबकि रुपया के रूप में दिया है कि 75 रुपया बचा रहा है। तो दोनों तो बचा ही रहा है अपने वेतन का, है ना। तो दोनों क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो x जो है, x गुने 25% का मतलब क्या होता है? 25/100 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा? 75। x की वैल्यू निकालना है तो 75 गुना, ठीक है। अगर ये गुना में है तो इधर जा कर के, है ना, ये वाला जो संख्या है ऊपर चला जाएगा और 25 कहाँ आ जाएगा? नीचे। जैसे देखिए, 100 ऊपर चला जाएगा और 25 कहाँ आ जाएगा? नीचे। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ से अगर इसको हम लोग गुना में है, इसको उधर भेजेंगे बराबर के दूसरे साइड, तो ये सीधे चला जाता है भाग में, यानी 75 भाग 25 बटा क्या आ जाता है? 100। 25 बटा क्या आ जाता है? 25 बटा क्या आ जाएगा? 100। अब यहाँ से भाग को अगर चेंज करते हैं गुना में तो 100 ऊपर हो जाएगा और 25 कहाँ चला जाएगा? नीचे। 25 से इसको काटेंगे 4 बार में, है ना। तो फिर इसको सोल्यूशन करेंगे। तो वैसे ही हम लोग क्या किए हैं कि 25/100 था इधर गुना के रूप में, तो इधर भी हम लोग गुना के रूप में लिखे हैं, लेकिन 100 जो नीचे था इसको ऊपर लिख दिए और 25 को नीचे लिख दिए। 25 से काटेंगे इसको 3 बार में, तो x की वैल्यू कितना आया? 300। यानी कि बेचारा 300 रुपया क्या करता है? कमाता है। 300 रुपया क्या करता है? कमाता है। अब यहाँ से इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? डायरेक्ट मान लेंगे ना कि वह व्यक्ति जो है ना कितना परसेंट कमाता होगा? 100%। 100% में कितना बचाता है? 25%। और रुपया के रूप में कितना बचाता है? 75%। तो 25% का वैल्यू 75 रुपया होगा, है ना। और 25 से इसको काटेंगे कितने बार में? 3 बार में। यानी कि 1% का वैल्यू कितना आया? 3। तो कितना कमाता होगा? तो कितना कमा रहा था? 100% कमा रहा था। तो 100% की वैल्यू 3 गुने कितना हो जाएगा? 100, यानी कि आ जाएगा 300 रुपया। तो दोनों मेथड से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये था कितना? 17। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, राम ने इतिहास में 75 अंक में 60 अंक प्राप्त किया तो वह कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। देखिए, अगर हम लोगों को कोई संख्या कोई मतलब प्रतिशत निकालना हो, जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं कि 100 अंकों की परीक्षा हुई, 100 अंकों की
परीक्षा हुई उसमें से किसी छात्र ने 75 नंबर लाया, तो कितना प्रतिशत लाया होगा? तो देखिए टोटल अंक को नीचे लिखेंगे, कुल अंक जो है ना, अगर प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना हो, ठीक है, प्राप्तांक का अगर प्रतिशत, प्राप्तांक का मतलब क्या है कि जितना नंबर उसने लाया, तो प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, कुल अंक जो होता है ना उसको नीचे लिखेंगे, कुल अंक को क्या करेंगे, नीचे, जितना नंबर लाया उसको ऊपर, यानी प्राप्तांक को ऊपर लिखेंगे, प्राप्तांक को ऊपर लिखेंगे और कितना से गुना कर देंगे, तो 100% से गुना कर देंगे। ठीक है, यही मतलब हम लोग इसमें करेंगे। कुल अंक को नीचे, अगर प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत नंबर लाया है, तो टोटल अंक को नीचे लिखेंगे, जितना नंबर लाया उसको ऊपर लिखना है और प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना कर देंगे। आइए इस प्रश्न में देखते हैं 18 नंबर में 75 अंक में से 60 अंक प्राप्त किया, यानी कि टोटल अंक कितना था 75, 75 में से कितना लाया 60, निकालना क्या है इसका प्रतिशत, प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना कर देंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में, यानी कि कितना परसेंट नंबर लाया है, तो 80% नंबर उसने लाया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक गांव की आबादी 2005 में 1600 थी। देखिए गांव की जो आबादी है 2005 में कितनी थी, 1600। 2005 में जो आबादी है वह है 1600। 2006 में 1640 हो गई, 2006 में कितना हो गया, 1640, कितना बढ़ गया, 40। आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बताइए कि कितना वृद्धि हुआ। तो टोटल था 1640, 1640, देखिए 1600 था तो बढ़ गया कितना, 1640 हो गया। तो 1640 में से अगर 1600 घटाते हैं तो कितना बढ़ गया बताइए, 40 बढ़ गया, है ना। पूछ रहा है वृद्धि प्रतिशत, क्या पूछ रहा है, वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए टोटल को है ना, किससे वृद्धि हुआ, जिससे वृद्धि हुआ उसको देखना है, जिससे वृद्धि हुआ मतलब 1600 से वृद्धि हुआ तो 1600 को हम लोग रखेंगे नीचे, जिससे वृद्धि होगा उसको रखेंगे नीचे। कितना वृद्धि हुआ, वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो जिसके बारे में पूछ रहा है मतलब वृद्धि के बारे में पूछ रहा है, तो वृद्धि कितने का हुआ, 40 का, 40 और गुना में कर देंगे कितना, 100%। ठीक है, 40 से ये कट जाएगा, 4 चौके 16, 40 बार में ये 0 कट जाएगा, 10 बटा कितना 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 5/2%। 5/2% इसका मतलब है कि 2.5%। 19 नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। देखिए 2005 में जो आबादी है ना 1600 है, 2006 में कितना हुआ, 1640 हुआ। तो पूछ रहा है वृद्धि प्रतिशत क्या है, तो वृद्धि कितने का हुआ, वृद्धि का मतलब क्या, बढ़ना। 1600 था 1640 हो गया तो 40 की वृद्धि हुई, और 40 का वृद्धि हुआ तो अगर प्रतिशत निकालना होगा तो 40 को ऊपर लिखेंगे, जिससे बढ़ेगा उसी को नीचे रखना है, जिससे बढ़ेगा उसी को नीचे रखना है, यानी 1600 के नीचे रखेंगे और 100% से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, नरेश की मासिक आय 300 है, मासिक आय में 60 रुपये की वृद्धि की गई। नरेश की मासिक आय कितना है, 300 रुपया है, मासिक आय में 60 रुपये की वृद्धि की गई, तो उसकी आय में कितने रुपये की वृद्धि हुई। चलिए यहाँ से देखिए आय जो है ना, आय कितना है, आय जो है वो दिया गया है
20 नंबर ना 300 रुपया। आय कितना दिया गया है 300 रुपया। वृद्धि कितना किया गया है 60 रुपये का। वृद्धि कितना किया गया है 60 रुपये का। तो देखिए वृद्धि प्रतिशत निकालना है कि आय में जो है ना उसके वृद्धि कितनी हुई। तब वृद्धि प्रतिशत तो कितने की वृद्धि हुई 60 की वृद्धि हुई। 60 को ऊपर लिखेंगे तो कितना से वृद्धि हुआ था 300 ना था। तो 300 से 60 की वृद्धि हुई तो 300 पर वृद्धि हुई 300 और गुना कर देंगे। प्रतिशत निकालना है तो 100% से गुना कर देंगे। ये 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 3 से ये कट जाएगा कितने बार में 20 बार में, यानी कि वृद्धि जो है ना 20% हुई। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 20। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक आदमी अपनी मासिक आय का 84% खर्च करके 240 रुपये बचाता है। चलिए यहाँ से देख लीजिए खर्च कितना करता है 84%। खर्च कितना करता है 84% और खर्च करके 240 रुपये बचाता है, यानी कि उस व्यक्ति की जो बचत है ना वो है 240 रुपये। 240 रुपये। पूछ क्या रहा है इस प्रश्न में, तो पूछ रहा है मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है मासिक आय। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 तरीक़ा से मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें व्यक्ति खर्च कर दे रहा है 84%। देखिए तो मान लेंगे ना कि उसकी आय जो है ना, आय कितना होगा 100% होगा। आय कितना होगा 100%, यानी टोटल 100% कमाता होगा। जो भी कमाएगा उसको 100% मानेंगे। 100% में से 84% खर्च कर दिया तो बचत कितना किया उसने। देखिए 100% था, 84% खर्च कर दिया तो 84% घटा देंगे तो बचा कितना उसका 16% बचा। 16% की उसने क्या की बचत की। तो 16% का बचत किया, परसेंटेज के रूप में कितना बचत किया है 16%, जबकि रुपया के रूप में कितना बचत किया है 240। तो इस 16% की जो वैल्यू है 16% की जो वैल्यू है 240 रुपया होगा। ठीक है, तो 16% की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 240 रुपया। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी तो 240 बटा में कितना हो जाएगा 16। तो उसका मासिक आय निकालना है ना, तो मासिक आय कितना परसेंट है 100%। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी 240 बटा 16 और गुना में क्या कर देंगे 100। काटेंगे इसको तो 8 से 2 बार में, 8 से करेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे इसको 15 बार में, यानी कि मासिक आय उसका कितना है 1500 रुपया है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग बेसिक मेथड पे सॉल्व कर देते हैं। जैसे देखिए उसकी मासिक आय को हम लोग क्या मान लेंगे, उसकी मासिक आय को मान लेंगे 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया। 100 रुपया का खर्च कितना करता है 84%। ठीक है, खर्च कितना कर रहा है 84%। तो 100 का 84% खर्च कर दिया। ठीक है, 84 बटा 100। 100 का 84% उसने क्या कर दिया खर्च कर दिया। इसको काट भी सकते हैं, 4 से काटेंगे 25 बार में और 4 से काटेंगे तो 21 बार में, यानी उसका खर्च जो हो गया 21 100 बटा 25। चलिए उसकी बचत कितनी होगी, बचत कितनी होगी तो बचत निकाल लेते हैं उसका। तो बचत निकालने के लिए टोटल 100 रुपया कमाता है, 100 रुपया कमाता है, खर्च इतना करता है, तो जितना कमाता है उसमें से खर्च घटा देंगे तो बचत आएगा। यानी कि 100 में से 21 100 बटा का 25 घटा देंगे तो क्या निकल कर के आएगा बचत। और यही जो बचत है ना उसका किसके बराबर है, कितना रुपया बचा रहा था 240 रुपये बचा रहा था। तो यहाँ से हमारा इसकी वैल्यू हो जाएगी 240। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्यूशन करेंगे, 25 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा। 1 से 25 को भाग देंगे तो 25 बार में, 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25x माइनस 25 से 25 में भाग देंगे तो 1 बार में, 1 में 21 से गुना करेंगे तो 21 1 ही आएगा, बराबर कितना आ जाएगा 240। 25 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 4x,
4x बटा 25 बराबर कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। चलिए इसको अब हम लोग यहाँ सोल्व कर लेते हैं। 4x बटा 25 बराबर कितना है 240। देखिए 4x कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछे गुना कर लेंगे, यानी कि 4x बराबर हो जाएगा 240 और गुना में क्या करेंगे 25। तो x की जो वैल्यू आएगा 240 गुना में 25 और बटा में कितना आ जाएगा 4। 4 से इसको हम लोग काटेंगे तो 4 छक्के कितना हो जाएगा 24। 60 बार में x की वैल्यू 25 छक्का कितना हो जाएगा 150 और 1 जीरो है हमारा 1500 रुपया। तो देखिए इससे हमारा जो कैलकुलेशन है ना बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग इससे सॉल्व करते हैं तो हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जबकि x मान करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। x में टोटल मान लिए कि उसका मतलब कमाता होगा कितना 100 रुपया, खर्च कर देता है 84%, मतलब x का 84%, जितना कमाता होगा उसी का खर्च करेगा। तो 84 बटा कितना 100, इसको काट छाट करेंगे तो 21x बटा कितना आ गया 25। बचत कितना हो जाएगा इसका, तो जितना कमाता है उसमें से जो खर्च किया उसको घटा देंगे। तो 100 रुपया कमाता था, खर्च कितना किया 21x बटा 25, तो 21x बटा 25 को क्या करें घटा देंगे, लेकिन ओरिजिनली में वो कितना बचा रहा था 240 रुपया, तो दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 4x बटा 25 बराबर 240 है, इसको कुछ नहीं तो बटा 1 कर सकते हैं। यहाँ से तिरछा तिरछे गुना कर देंगे तो 4x की वैल्यू 225 गुने कितना आ जाएगा 240 गुने 25 आ जाएगा। x का वैल्यू 4 गुना में है तो इधर जा कर के बटा में हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना 21। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात 5:2 है। देखिए एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो दिया गया है 5:2 कितना 2, 5:2। यदि विद्यालय में 700 छात्र हो तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि विद्यालय में कितना छात्र हैं, यदि विद्यालय में 22 नंबर है ना, 700 छात्र हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर अनुपात के रूप में दिया रहता है तो अनुपात के रूप में अगर रहेगा तो वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू उसका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 5 में, इसमें देखिए इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी ना 5 में किसी न किसी संख्या से गुना होगा और इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी 2 में किसी न किसी संख्या से गुना होगा, तो ये सेम संख्या से गुना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसकी जो वैल्यू है ना x के रूप में मान लेते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू मान लेते हैं 5x होगा और इसकी वैल्यू कितना होगा 2x। तो मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या हो जाएगी 5x और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 2x। दोनों मिलाकर के टोटल 700 स्टूडेंट है। कुल कितना स्टूडेंट है 700, मतलब 5x और 2x दोनों को जोड़ देंगे तब 5x और प्लस का 2x, तब 5x और 2x कितना हो जाएगा 7x। 7x बराबर कितना हो जाएगा 700। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 100 बार में, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 100। यानी कि यहाँ से अगर लड़कों की संख्या पूछे तो लड़कों की संख्या कितना है, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितना 5x है ना, 5x है, मतलब 5 गुना कितना 100, तो 5 गुना 100 मतलब कितना हो जाएगा 500। पूछ रहा है लड़कों का प्रतिशत बताइए, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22, लड़कों का प्रतिशत। तब लड़कों की संख्या निकाल लिए और इसका प्रतिशत निकालना है, लड़कों का प्रतिशत। तो लड़कों का प्रतिशत कितना है, तो टोटल लड़का कितना है 500, 500 लिख देंगे ऊपर।
तो लड़कों का प्रतिशत मतलब टोटल में से, है ना, दोनों मिला करके कितना है 700। तो 700 टोटल है, टोटल में से 500 लड़का है, तो टोटल का कितना प्रतिशत लड़का होगा और प्रतिशत निकालना है तो इसको 100 से क्या कर देंगे गुना। 2 जीरो से ही 2 जीरो खत्म हो जाएगा, सत सत्य कितना हो जाएगा 49, 1 जीरो 7 इकाई कितना हो जाएगा 7 पॉइंट के रूप में दिया इसका आंसर। चलिए पूर्णांक के रूप में दिया है, 7 सत्य कितना होगा 49, 1 जीरो 7 इकाई 7 3 बचेगा तो 71.3/7% इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह धन ज्ञात करें जिसका 15% 150 है। वह धन ज्ञात करें जिसका 15% 150 है। इसका साफ मतलब है ना कि हम लोगों को 15% की वैल्यू दिया गया है कितना 150। धन पूछ रहा है कि धन कितना है तो धन 100% होगा। 1% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 150 और बटा में कितना हो जाएगा 15। 15 से इसको काटेंगे तो 10 बार में, ठीक है, 1% की वैल्यू 10, तो टोटल धन निकालना है मतलब 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 गुना में क्या कर देंगे 10, यानी 100 में 10 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1000 रुपया। चलिए इसका दूसरा मेथड भी हम लोग लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे दूसरा मेथड, है ना, ये लॉन्ग प्रोसेस है। माना कि जो धन है ना वो 100 रुपया है, धन कितना है 100 रुपया। अब उस धन का कितना परसेंट 15%, तो 15% कितने के बराबर है 150 के बराबर है 150। 1 गुने 15% मतलब 15 बटा कितना 100 बराबर कितना हो जाएगा 150। 1 बराबर 150, ये 100 का क्या हो जाएगा ऊपर में गुना हो जाएगा और ये 15 नीचे में आ जाएगा। 15 से काटेंगे इसको 10 बार में। यहाँ से भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है ना 1000 रुपये ही आ रही है। तो दोनों तरीक़ों से हम लोग क्या कर सकते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 500 मीटर का 20% क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 500 मीटर का 20% निकालना है तो 20% का मतलब कितना 20/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा। 20 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर में है 1800 का 12.5% कितना होगा। तो 1800 का 12.5%, 12.1/2% निकालना है। तो 1800 गुना 12 दूनी 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, तो 25/2 प्रतिशत है ना तो 1/100 से गुना कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो 2 से काटेंगे 9 बार में। 25 में 9 से करेंगे तो 25 9 225। इस प्रश्न का क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन 1.01 के बराबर है। प्रतिशत के रूप में चेंज करना 1.01 है ना। ऑप्शन जो दिया गया ना प्रतिशत के रूप में दिया गया है तो इसको प्रतिशत में बदलना है। 100% से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। 100% से गुना करना मतलब दशमलव को यहाँ से 2 अंक इधर हटा देना है। ठीक है, तो 101% इसका क्या आ जाएगा सही आंसर आएगा, है ना। और नहीं तो इसमें आप गुना कर लीजिए। 101 में 100 से गुना करेंगे तो इतना होगा और दशमलव 2 अंक के पहले है तो दशमलव 2 अंक के पहले आएगा। यहाँ से भी सेम चीज़ है ना, 101% ही आएगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27,
65% किस भिन्न के बराबर है? तो 65% को भिन्न में बदलना है, 65% को भिन्न में बदलना है। तो 65% है, मतलब कि 65 बटा कितना हो जाएगा 100, 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर आ जाएगा 13 बटा 20 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर आ जाएगा 13 बटा क्या आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 है 60% का दशमलव भिन्न क्या होगा? 60% को दशमलव में चेंज कर देना है, 60%। तो 60% का मतलब कितना, 60 बटा 100 होगा, 60 बटा कितना होगा 100। तो 60 बटा 100 है, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो, ये 6 बटा 10 है, 6 बटा 10 को हम लोग 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 29, 0.6, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। किसी धन का 25% 400 है, तो वह धन क्या है? 25% 400 है, मतलब 25% की वैल्यू दी गई है। 25% की वैल्यू कितना दिया गया है 400। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 400 बटा में कितना हो जाएगा 25, 25 से काटेंगे इसको तो 25 इकाई 25 हो जाएगा, 15, 150, 25 बचे 125, 25 छक्का 150, यानी कि 16। 1% की वैल्यू कितना आ गया 16 रुपया। तो धन कितना था, तो धन कितना होगा 100%। बाकी दूसरे तरीक़ा से भी बना सकते हैं, इस तरह का बहुत सा सवाल हमने सॉल्व कर दिया है। तो 100% है, 100% का वैल्यू, तो 1% 16, तो 100% गुना कर देंगे, यानी कि आ जाएगा 1600 रुपया आंसर। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 30 नंबर। किसी संख्या का 0.24 निकालने के लिए उस संख्या को निम्नलिखित में से किससे गुना करना होगा? किसी संख्या का क्या है 0.24% निकालना है। देखिए कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, तो कोई संख्या में हम लोगों को गुना करना है कितना से 0.2%, 0.24% निकालना है। कितना से गुना करेंगे, तो देखिए यहाँ से क्या, यहाँ पे मेन हम लोगों को ध्यान देना है, यानी उस संख्या, इसमें ना कितना से गुना कर रहे हैं, तो 0.24 प्रतिशत है, तो बटा में कितना आ जाएगा 100, है ना। प्रतिशत के लिए बटा में हम लोग कितना लिख दिए 100। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि उस संख्या में कितने का गुना है, तो 0.2 अंक के पहले है। यहाँ पे अगर इस 2 जीरो को हटाएंगे तो 0.2 अंक के और पहले आ जाएगा, यानी कि 0.0024, 0.0024, यानी कि यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ से 24 बटा कितना 100 कर सकते हैं। 0.24 है, तो इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 24 बटा 100, और यहाँ से प्रतिशत है पहले से, तो 1 बटा 100 करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 24 बटा में 4 जीरो आ जाएगा, यानी कि दशमलव जो है ना 4 अंक के पहले पड़ेगा। तो हमारे पास तो 2 ही अंक है, तो 2 अंक और ले लेंगे, है ना। तो 0.0024 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है 2000 की आबादी में 40 व्यक्ति मरे तो कितने प्रतिशत की मृत्यु हुई? देखिए प्रतिशत मृत्यु निकालना है, प्रतिशत मृत्यु निकालना है। टोटल कितनी आबादी है 2000, तो 2000 को नीचे रखेंगे, 2000 को नीचे रखेंगे। कितना मर गया, तो जितना मरा उसको ऊपर रख लेंगे, मृत्यु प्रतिशत ही निकालना है। 40 मरा ना, 40 को ऊपर रखेंगे, और प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे 100% से गुना कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 20 से ये कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 2% लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 31 तक के सवालों का सॉल्यूशन इस वीडियो में किया है। अगर हमारे द्वारा
दिया गया सॉल्यूशन आपको पसंद आता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा इसे शेयर ज़रूर करें। तो अगर आप भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए एक बेस्ट चैनल होगा, जिससे आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल पे उपहार गाइड और लुसेंट गाइड, इन 2 गाइडों का सॉल्यूशन करवाया जा चुका है और अभी हम लोग तीसरा गाइड जो है ना, उपहार गाइड का है ना, लुसेंट गाइड और विद्यासागर गाइड का सॉल्यूशन करवा चुके हैं और ये तीसरा गाइड है उपहार गाइड का। और उपहार गाइड का सॉल्यूशन हम लोग अभी इस चैनल पे करवा रहे हैं। तो इसके बाद भी और भी मतलब गाइडों का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे करवाया जाएगा। तो कृपया करके हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, वैसे लोगों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, जिन छात्रों को इसकी ज़रूरत है। थैंक यू।